नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित क्यों नहीं करते, रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित क्यों नहीं करते। इसके दो कारण हैं। वीडियो बहुत छोटी सी ही बना रही हूँ मैं, तो जिससे ये पता लग जाए कि क्यों नहीं हम अर्पित करते हैं जल को। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, जो पूर्णिमा के बाद की एकादशी होती है वो कृष्ण पक्ष की होती है, जो अमावस्या के बाद की एकादशी होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। दोनों ही व्रत जो माँ बहनें करती हैं वो ये व्रत रखती हैं, तो दोनों ही शाखा के व्रत किए जाते हैं, दोनों ही पक्ष के व्रत किए जाते हैं और दोनों ही व्रत माँ तुलसी जी को और भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। ये तो इस दिन जब पूजा हम करते हैं तो हम इसमें जल अर्पित नहीं किया जाता इसमें तुलसी जी को, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के लिए निर्जला व्रत रखती है और जब हम तुलसी की जड़ में हम जल डालते हैं तो उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। इसलिए कभी भी आप तुलसी जी में जिस दिन एकादशी हो उस दिन आप जल को अर्पित ना करें। दूसरा आता है कि जब आप रविवार का दिन जैसे होता है तो रविवार के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी रविवार वाले दिन भी भगवान कृष्ण के लिए व्रत रखती हैं और उस दिन भी वो निर्जला ही व्रत रखती हैं। तो इसलिए निर्जला व्रत रखने से जब हम तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं तो उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। इससे उनको बहुत ही पीड़ा और अप्रसन्नता होती है। आप जब भी तुलसी जी, जैसे आप जो इनके जो पत्ते हैं तुलसी जी के, वो भी एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि आप क्या करें क्योंकि ये उस दिन भी पाप माना जाता है। जब आप तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को की भी अप्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और माँ तुलसी जी की भी अप्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। हम जिस भी भगवान का जैसे व्रत रखते हैं, जैसे अब वट सावित्री आएगा अगले महीने, तो वट सावित्री में भी जिस दिन वट सावित्री जी का व्रत होता है अमावस्या को, उस दिन भी हम बड़ के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उस दिन उनको नहीं तोड़ते। जैसे सोमवार है तो सोमवार को हम कभी भी बेलपत्र के पत्ते जो होते हैं, बेलपत्र को हम नहीं छूते हैं और उनमें जल तो हम डाल देते हैं, लेकिन आप उसके जो पत्ते हैं वो नहीं तोड़ते। इसलिए जिसका जो पर्व होता है उस दिन उसके पत्ते तोड़ना बहुत ही गलत माना जाता है। तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें और फिर भगवान की जो भी आप भोग सामग्री बनाएं उस भोग सामग्री में उन पत्तों को अर्पित कर दें। भगवान के लिए तुलसी का जो दल भी आप चढ़ाएं वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, फिर उनके शीश पर आप जब वो तुलसी का दल चढ़ाएं तो आप उस दिन चढ़ा दें। 7 दिन तक तुलसी के जो पत्ते हैं ये बासी नहीं माने जाते, आप तोड़ कर रख सकते हैं। एक दिन पहले के पत्ते भी चढ़ाए हुए आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्रोक्त मैं बता रही हूँ आपको। तो ये करें आप उस दिन। और आप भगवान के जिस दिन जैसे आप तुलसी जी में जल ना डालें उस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। तो इस तरह से करें माता की पूजा और तुलसी जी की और भगवान कृष्ण की, तो आपको पूरा मिलेगा फल। तो आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ और जुड़े रहें भक्ति में इसी तरह और भक्ति का आनंद लेते रहें। और तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।